Hey everyone, hope you are doing well. Myself Sanky Varadwaj welcomes you on the YouTube channel। और ये वीडियो रहने वाली है एचपीएससी पीजीटी मैथ्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है और वो ढूंढते हैं कि किस कहीं से गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस जिससे हम तैयारी कर पाए, विद इन टाइम कर पाए और चीज़ें कर पाए। तो मैंने यही सोचा कि देखो, मैंने अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया है, ठीक है, तो मैंने तो क्यों ना उन बंदों से बात की जाए जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी जो सोच क्या है। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस तो ऐड करूंगा ही करूंगा कि मैं जब सिलेक्शन हुआ मेरा, मैंने कैसे क्या चीज़ तैयारी की। बट अभी जो रिसेंटली जिन दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कैसे क्या तैयारी करी, क्या चीज़ें आपकी एक जिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। दो मैम, स्पेशली थैंक्स टू शिल्पा मैम, शिल्पा यादव जी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी टाइम शेयर किया हमारे साथ, काफ़ी अच्छा मैंने उनसे चीज़ें डिस्कस की। वो हम जनवरी से आई थिंक वो जुड़े हुए हैं, तो वो कभी कभी, हालांकि उन्होंने सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से लिया है और उनका यही कहना था कि मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करती थी कभी कभी, तो वही चीज़ें, बट सेल्फ स्टडी उनका सिलेक्शन रहा। और दूसरी मैम थी भावना मैम थी, उनसे मेरी बात हुई। तो दोनों का मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखिए, जो मेन थिंग है कि विद इन टाइम कर पाना। 18 क्वेश्चन है लगभग, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से आने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस, जिसमें रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है। ठीक है, और जो आपका 11th-12th का पार्ट रहेगा, लगभग 10 क्वेश्चन आपके 11th-12th के पार्ट के रहेंगे। ठीक है, तो आपका दोनों चीजों पे कमांड होनी चाहिए। लगभग ये मान के चलिए कि 10-12 क्वेश्चन आपने कर दिए, 10-11 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन डन है फिर, है ना। अगर नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं और हालांकि नंबर ऑफ फॉर्म भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, बट फिर भी इट्स ओके। तो अभी अगर अभी नहीं पता है कि जो टाइमिंग जो शेड्यूल आया है उसमें एग्जाम होगा या भी नहीं होगा, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं, क्या पता कि एचपीएससी ले ले, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो क्या पता ले भी ले। तो बहुत ज़्यादा इंतजाम एचपीएससी होकर नहीं जरूरत नहीं है। जो बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें हरियाणा में बहुत सारी डिले हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम यही मान के चलते हैं कि 1 महीना है तो क्या किया जा सकता है। तो जो मुझे लगता है द परफेक्ट वन इज द, अगर आपने भाई स्क्रीनिंग की तैयारी करी हो, 11th-12th किया हो, तो आप कर सकते हैं फॉलो एलिमेंट्स को, आप फॉलो कीजिए। देखो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाना है, जिसको आप रिवाइज ना कर पाओ ऐसी बुक्स को फॉलो नहीं करना है। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, आप एलिमेंट्स का मैथ उठाइए 11th-12th का, और साथ में ग्रेजुएशन का टॉपिक्स उठाइए, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखिए, जो क्वेश्चंस पहले आए हैं उनसे ही चैप्टर से आए जरूरी नहीं है, कुछ तो उनसे भी आएंगे जो जिनसे पहले आए हैं। तो मैं तो, अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले उन्हीं चैप्टर्स को मैं करता है जो लास्ट ईयर में जिन जिन चैप्टरों से क्वेश्चंस आए हैं। पीएमआई है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर इक्वेशन है, या फिर आपका लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस तो है ही, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह के मतलब जो भी है, कहने का मतलब प्रेफरेंस के अंदर एक लिस्ट बनाइए। अगर आप कहोगे वीडियो पे अच्छे लाइक्स जाते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ठीक है, कि कहाँ से कौन सा चैप्टर करना है और कैसे करना है और किस तरह से रिवाइज करें, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आपकी डिमांड आती है तब। फिलहाल तो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये ओवरव्यू ले लीजिए, एलिमेंट्स का मैथ्स पढ़ लीजिए, और आपका जो ग्रेजुएशन की बुक्स में से फटाफट जो जैसे जो छोटी सी वो नहीं आ रखी थी पिछली बार थ्योरम प्रूव करनी, ठीक है, तो स्पेस वाली, ठीक है, सब स्पेस वाली, ठीक है, ये हालांकि मैंने लीनियर अलजेब्रा करा रखा है, उसमें से आ रखी थी, बट वही है कि मैंने प्रूव नहीं करा रखा, मैंने सिर्फ रिजल्ट करा रखा है। ठीक है, बट आपके उसमें वो चीज़ें हैं, बट अगर आप सबकी डिमांड ज़्यादा आएगी तो मैं करा भी सकता हूँ। आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन जो लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस है, इसको मैं करा भी दूंगा। बट द मेन थिंग इज, आप सबको बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट दिखना चाहिए, लाइक कि हाँ भाई 1000 लाइक्स, 1000 कमेंट्स, मतलब ऐसा सपोर्ट दिखे कि हाँ यार, तब तो मैं टाइम निकाल भी लूँ कि आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का के लिए। 11th-12th का बच्चे कर लेते हैं, ग्रेजुएशन का नहीं कर पाते हैं, तो मैं वो करा सकता हूँ आपके लिए, टाइम निकाल सकता हूँ, बट फिर भी उसके लिए आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करना पड़ेगा तब। अदरवाइज सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, जैसे शिल्पा मैम ने किया, और दूसरी मैम भावना मैम थी, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने तो नेट, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा था, नेट की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उनका तो बात होना बनता भी था क्योंकि वो उससे प्रिपरेशन में थे। ठीक है, द इम्प्रेसिंग वन इज सेल्फ स्टडी
शिल्पा ने जो किया, इतनी छोटी सी उम्र में पीजीटी लेक्चरर, और दिखती भी नहीं है कि छोटे से उम्र में पीजीटी लेक्चरर, बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर उनका सपना में गॉड फुलफिल आर ड्रीम। तो वो चीज़ें हैं। एलिमेंट्स का मैथ्स करना है, आरडी से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, कि रिपीटेशन करना है, रिवीजन करना है, उसके प्रूफ्स उनके एग्जांपल्स कर लीजिए, ठीक है। और साथ में आप कर लीजिए अपने जो ग्रेजुएशन की आपकी बुक्स हैं उनमें से जो आपका सिलेबस दे रखा है, लीनियर अलजेब्रा को बहुत अच्छे से कीजिए। फिर रियल एनालिसिस, अब जरूरी नहीं है जो परसेंटेज पहले रही है चैप्टर्स की वही रहे, बट मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि जिन चैप्टरों से पहले पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन चैप्टर्स को पहले सिलेक्ट कर लो, कि मैंने पहले प्रोबेबिलिटी कर लिया, मैंने पीएमआई कर लिया, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर अलजेब्रा है, एंड रियल एनालिसिस है। तो मतलब वो जो भी चीज़ें हैं उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, मैं तो वही कहने का मतलब क्या है, पहले एग्जामिनर की सोर्स पे जाओ, फिर उसके बाद दूसरे पे आओ। तो अगर टाइम मिल जाए तो पहले वही कर लो, ठीक है। वो चैप्टर करो, फिर टाइम बचने के बाद दूसरे चैप्टर्स को भी फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स की आप कोई बुक खरीद सकते हैं, अगर एनवीएस की कोई बुक आती है पीजीटी मैथमेटिक्स की, वो आप खरीद सकते हैं। उसमें पीजीटी का आपको जिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो बुक आप खरीद सकते हैं। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो बुक खरीद लीजिएगा एनवीएस की। तो आपके लिए एक रिवीजन करना आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा उस चीज़ों के लिए, है ना, ठीक है। और विद इन टाइम करना है, वो सारी चीज़ें हैं, रिवीजन करना ज़रूरी है। और डिटेल में अगर मैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में बताऊंगा, तो एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में जाऊंगा, तो पहले एनालिसिस कीजिए और ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। यही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी। डिटेल वीडियो चाहिए, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो डिटेल वीडियो भी आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही था, एलिमेंट्स कीजिए 11-12 के लिए, और ग्रेजुएशन के लिए आपके कुछ चैप्टर तो एमडीयू की जीवन संस की पब्लिकेशंस की बुक है, उनसे कर लीजिए, उनमें लगभग चीज़ें मिल जाती है। बट एक आधी चीज़ नहीं मिलती है तो वो आपको गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इनको रिवाइज करना है। और अगर आप डिटेल स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, डिटेल में मैं आपको बताऊं या पढ़ाऊं, तो आपको सपोर्ट दिखाना होगा उसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय।